कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक बार फिर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड जैसे राज्यों में भी केंद्रीय एजेंसियों का गलत उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार मीडिया की आवाज को भी दबाने की कार्रवाई की है, लेकिन आने वाले समय में भाजपा को इसका जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में भाजपा को भले ही सफलता मिली है और सरकार बनी है, लेकिन आने वाली लोकसभा के चुनाव में भाजपा का भ्रम दूर होगा। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी और भाजपा को करारी हार मिलने वाली है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं है। इंडिया गठबंधन में उनको जो स्थान मिलना है वह मिल रहा है और आगे भी उनका सम्मान होगा, लेकिन भाजपा की तरफ से इसे गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा यह महत्वपूर्ण नहीं है, यह चुनाव के बाद तय होगा। तमाम एजेंसियां जो है एनडीए के घटक दल की तरह काम कर रही हैं। जब उन्होंने कहा है तो ये तो हम लोग भी बोल ही रहे हैं कि ईडी सीबीआई का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। कल ही हुआ, कोई ऐसी पार्टी नहीं विपक्ष की है या कोई ऐसा नेता जो सदन में भी बोलना चाहता है, उसका आवाज़ आज संजय सिंह जेल में है और 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को जेल में केवल इसलिए भेजा गया कि वो मोदी जी के नीतियों का खिलाफत करता था, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बोलता था सदन में। तो ये तो लगातार हो ही रहा है। ईडी सीबीआई का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। जो प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ख़त्म करने की साजिश हो रही है। जिस तरह से विश्वविद्यालयों में आरएसएस के द्वारा वाइस चांसलर नियुक्त किए जा रहे हैं, ये किससे छिपा है आप सभी को मालूम है। एक एक करके नहीं, इसका निश्चित जानकारी आपको दिया जाएगा जब इस तरह का की कोई बात होगी। शेड्यूल्ड है, मीटिंग तो होते ही रहता है, इस तरह का रूटीन मैटर है और नीतीश जी में सारी योग्यता है। इस बात को आप लोग क्यों ये सवाल खड़ा किया जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है। नहीं, कल कोई इस तरह की बैठक नहीं हुई। आज मैं तो उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर रहा हूं। हमसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं, इसका निश्चित उत्तर आपको नहीं, प्रदेश अध्यक्ष है तो मुझे जो जानकारी है मैं वही तो बताऊंगा आपको। अरे आज अखिलेश जी 5-6 सीटों पर जिस पर जेडीयू के सांसद हैं और आप लोग पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे, उसको लेकर पेंच फंस रहा है। कोई पेंच नहीं फंस रहा है, सब हम लोग पेंच सीधा कर देंगे और बीजेपी को हराएंगे। आपकी दावेदारी उन सीटों पर रहेगी जिस पर आप दूसरे नंबर पर रहे थे। अरे भाई, हम लोग आपस में बात करेंगे, प्रेस से बात करने आए हैं सीटों का। हम लोग आपस में बातचीत करके कोई मसला ऐसा नहीं है जिसको हम लोग नहीं सुलझा लेंगे। तो सभी पार्टियां चाहती हैं तो कांग्रेस उसमें कब पीछे रहेगी। नीतीश जी ने शुरू किया था ये काम, ये बात तो सब लोग जानते हैं और नीतीश जी की परिपक्वता के बारे में, नीतीश जी की पॉलिटिकल समझ के बारे में कौन सवाल खड़ा कर सकता है। आप लोग को मैं भोजन पे आमंत्रित किया हूँ, बिना देर किए। खड़गे जी को बड़ा दावेदार माना जा रहा है। खड़गे जी को बड़ा दावेदार प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में। तो अभी प्रधानमंत्री तय हो रहा है। अरे भाई, पहले बीजेपी को हम लोग हराएंगे, हम लोगों की का जो संख्या पर्याप्त बल चाहिए वो हो जाएगा तो प्रधानमंत्री भी चुन लिया जाएगा। उसमें कौन सा भारी बात है। चर्चा है कि आपके रथ यात्रा रवाना किया गया है सम्राट चौधरी के द्वारा, लौ कुश रथ यात्रा। उन्होंने ये भी कहा कि सारे लोगों को, सारे लौ कुश तो हैं नीतीश जी के साथ, उसी के लीडर हैं ना नीतीश जी। नहीं जी, रथ यात्रा अभी रवाना हुआ है अयोध्या के लिए, तो क्या उसमें उन्होंने बोला कि सारे पार्टियों को अयोध्या जाने से हम लोग रोक रहे हैं क्या किसी को? आप लोग जाइएगा कि नहीं? काहे नहीं जाएंगे? हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, बीजेपी वाला से ज्यादा करते हैं। इंडिया के बनने की चर्चा है कि आपके सीट से आपके सीपीआई को लाया जाएगा, तो क्या आप संसदीय और शंकराचार्य जी कोई बयान दिए हैं उस पर नहीं कुछ आप लोग वहाँ सवाल करिए ना। ये हम लोगों का सवाल नहीं है ना। जो सवाल जहाँ का है उसके बारे में आप लोग छापिए, लिखिए।
शंकराचार्य जी इतना बड़ा बयान दे दिए, हम लोग भी तो देख रहे हैं ना, पढ़ते हैं ना। सर आपके सीट से सीपीआई एमएल के उतारने की चर्चा चल रही है, तो क्या लोग कौन सीट पर? आपकी जो सीट है राज्यसभा की उसके? अभी तो आपसे जो जानकारी मिल रही है तो हम लोग दे देंगे, उसमें कौन लड़ाई का बात है। आपको भी चाहिए तो आप भी आइए, उसमें कौन सा आई। थैंक यू। लक्ष्य निर्धारित है।